नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टीव जॉब्स, जेके रोलिंग और एलोन मस्क जैसे लीजेंड्स अपने काम में इतना फोकस कैसे रखते थे? उनके पास भी दिन में वही 24 घंटे है जो हमारे पास है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डिस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करना और उन्होंने अपने गोल्स पर फोकस करना सीख लिया। यही उनकी सफलता का असली राज था। स्टीव जॉब्स और एलोन मस्क ने अपनी जिंदगी में फोकस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। वही एलोन मस्क आज भी इसी फोकस के साथ टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों को सफल बना रहे हैं। कल्पना कीजिए अगर आप भी ऐसा माइंड से डेवलप कर ले जहां हर काम में आपका ध्यान 100% लगा रहे, जहां आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाए कि लोग आपसे पूछें तुम यह सब मैनेज कैसे कर लेते हो। स्टीव जॉब्स ने कहा था फोकस का मतलब है उन चीजों को ना कहना जो जरूरी नहीं है। एलोन मस्क ने डिस्ट्रक्शंस को हटाकर अपने विजन को इतना क्लियर किया कि उन्होंने टेस्ला और स्पेस एक्स जैसे असंभव प्रोजेक्ट्स को मुमकिन बना दिया। यही उनका सबसे बड़ा फोकस वेपन था। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में मैं आपको बताऊंगा फोकस को बयाने की कुछ ऐसी पावरफुल टेक्निक्स जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ के असंभव लगने वाले गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। यह वही टेक्निक्स है जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाया है। तो अगर आप डिस्ट्रक्शंस को खत्म करके किसी भी काम को 100% फोकस के साथ पूरा करना चाहते हैं और अपने गोल्स को जल्दी हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें फोकस इज माय पावर, ताकि हम जान सकें कि आप भी इस जर्नी का हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, प्रैक्टिकल टिप्स टू एनहांस फोकस। टिप नंबर 1, क्लियर योर वर्क स्पेस। अपने वर्क प्लेस को साफ और सिस्टमैटिक रखना फोकस बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जब आपका वर्क प्लेस अनसिस्टमैटिक होता है तो आपका ध्यान बार बार उन वस्तुओं की ओर खींचा चला जाता है जो आपके काम से कनेक्टेड नहीं होती। एग्जाम्पल, यदि आपकी टेबल पर बहुत सारी अनावश्यक चीजें पड़ी है तो उन्हें हटाएं। केवल वही चीजें रखें जो आपके काम के लिए आवश्यक है। यह न केवल आपके फोकस को बढ़ाएगा बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा। टिप नंबर 2, यूज टाइम ब्लॉक्स। समय को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटकर काम करने से आपका ध्यान अधिक केंद्रित रहता है। पोमोडोरो तकनीक एक शानदार तरीका है जिससे आप काम के स्मॉल पीस कर सकते हैं और बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं। एग्जाम्पल, पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें। 25 मिनट तक किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। यह सर्कल 4 बार दोहराए और फिर एक लंबा ब्रेक ले। इससे आपका माइंड तरोताज़ा रहेगा और फोकस बना रहेगा। टिप नंबर 3, अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग से बचें क्योंकि यह आपके ध्यान को बांटता है और वर्किंग कैपेसिटी को कम करता है। एक समय पर एक ही काम करने से आप उसे जल्दी और अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यदि आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसी पर ध्यान केंद्रित करें। ईमेल, सोशल मीडिया और अन्य कामों को अलग समय पर निपटाएं। यह आपको अपने मुख्य काम में अधिक समय और ध्यान लगाने में मदद करेगा। टिप नंबर 4, टेक रेगुलर ब्रेक्स। रेगुलर ब्रेक लेना आपके माइंड को रीसेट और दोबारा ऊर्जा प्रदान करता है। लंबे समय तक बिना ब्रेक के काम करने से मानसिक थकान हो सकती है और आपका फोकस कम हो सकता है। एग्जाम्पल, हर घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। इस समय में थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा टहलें या ताजगी लाने के लिए गहरी सांस लें। इससे आप फिर से एनर्जेटिक फील करेंगे और अपने काम में बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इन टिप्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपने ध्यान और फोकस को बढ़ा सकते हैं और अपने गोल्स को अधिक इफेक्टिव तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना न भूलें ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहें। इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 2, रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल। स्टोरी नंबर 1, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स
एप्पल कंपनी के को फाउंडर अपने अनबिलीवेबल फोकस और ध्यान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास किया जिससे उनका मन शांत और केंद्रित रहा। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने मेडिटेशन का रेगुलरली अभ्यास किए। यह ध्यान तकनीक उन्हें अपने विचारों को कंट्रोल करने और कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करती। उन्होंने अक्सर कैलिफोर्निया के ज़ेन मास्टर कोबुचिनो ओतोगावा से ट्रेनिंग ली। स्टीव का मानना था कि मेडिटेशन से मन की स्पष्टता मिलती है और इससे बेहतर निर्णय लेने में सहायता होती है। उनके इसी फोकस की वजह से एप्पल जैसी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सका। स्टोरी नंबर 2, जेके रोलिंग। जेके रोलिंग, हैरी पॉटर म्यूजियम की लेखिका, अपने जीवन के कठिन दौर में भी अपने फोकस को बनाए रखने के लिए जानी जाती है। उनके संघर्ष की कहानी मोटिवेशनल है। एग्जाम्पल के लिए, जब जेके रोलिंग हैरी पॉटर की पहली किताब लिख रही थीं, उस समय वे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और पर्सनल कठिनाइयों का सामना कर रही थी। वे एक सिंगल मदर थीं और बेरोजगारी का सामना कर रही थी। इन सब के बावजूद उन्होंने अपने लेखन पर ध्यान केंद्रित रखा और खुद को नियमित रूप से लिखने के लिए प्रेरित किए। उनकी दृढ़ता और फोकस की बदौलत ही हैरी पॉटर की दुनिया का निर्माण हुआ और उन्होंने अनप्रेजेंटेड सक्सेस हासिल। स्टोरी नंबर 3, एलोन मस्क। एलोन मस्क, स्पेसएक्स और टेस्ला के फाउंडर, अपने स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट और ध्यान के जरिए बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए मशहूर है। उनका फोकस और परसेवरेंस यूनिक है। एग्जाम्पल, एलोन मस्क अपने डेली रूटीन में स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट का पालन करते हैं। वे अपने दिन को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांटते हैं और प्रत्येक टाइम ब्लॉक में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका मानना है कि मल्टीटास्किंग से ध्यान भटकता है, इसलिए वे एक समय पर केवल एक ही काम करते हैं। इसके अलावा एलोन अपनी प्रायोरिटीज को स्पष्ट रखते हैं और उसी के अनुसार अपने डेली रूटीन को सेट करते हैं। उनका फोकस और कंप्लीटली स्पेसएक्स के सफल अंतरिक्ष मिशनों और टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों की सफलता के पीछे का प्रमुख कारण है। इन सभी कहानियों से हमें यह समझ में आता है कि ध्यान और फोकस किस प्रकार बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करने में मदद कर सकते हैं। हमें भी इन सफल व्यक्तियों की तरह अपने ध्यान को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेसन नंबर 3, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू मास्टर फोकस। स्टेप नंबर 1, सेट क्लियर गोल्स। अपने गोल्स को क्लियर और रियलिस्टिक रखना फोकस मास्टरी करने के लिए आवश्यक है। गोल्स सेट करना, अपने गोल्स को छोटे और मैनेजेबल हिस्सों में बांटें। डेली, वीकली और मंथली गोल तय करें ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो आपका डेली गोल हो सकता है 500 शब्द लिखना, वीकली गोल हो सकता है एक अध्याय पूरा करना और मंथली गोल हो सकता है किताब का पहला ड्राफ्ट तैयार करना। स्टेप नंबर 2, क्रिएट अ रूटीन। एक रेगुलर रूटीन आपके फोकस को बढ़ाने में मदद कर सकती है। रूटीन बनाना, एक टाइम टेबल बनाएं जो आपकी प्रायोरिटीज को रिस्ट्रिक्ट कर। यह रूटीन आपके माइंड और बॉडी को एक स्टेबल पोजीशन में काम करने में मदद करती है। एग्जाम्पल, सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत ध्यान से करें। दिन की प्रायोरिटीज की सूची बनाएं और उस पर काम करना शुरू करें। रेगुलर टाइम पर भोजन और ब्रेक ले। स्टेप नंबर 3, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। उन चीजों को पहचानें और हटाएं जो आपका ध्यान भटकाती है। रिमूव डिस्ट्रैक्शन। ध्यान भटकाने वाले कारकों की पहचान करें और उन्हें दूर करें। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको अपने वर्क प्लेस से अनावश्यक चीजें हटानी पड़े या डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़े। एग्जाम्पल, अपने मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करें और सोशल मीडिया का समय सीमित करें। काम के समय अपने फ़ोन को साइड में मोड पर रखें और केवल ज़रूरी कॉल्स को ही उठाएं करें। स्टेप नंबर 4, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस।
माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करने से ध्यान और कंसिस्टेंसी बढ़ती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का नियमित अभ्यास करें। यह आपकी माइंड को शांत करता है और आपको प्रेजेंट टाइम में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, हर दिन 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान करें। एक शांत स्थान पर बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को शांत होने दें। स्टेप नंबर 5, रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। अपने प्रोग्रेस को समय समय पर रिव्यू करें और आवश्यकता अनुसार एडजस्टमेंट करें। प्रोग्रेस को रिव्यू और एडजस्टमेंट। समय समय पर अपने लक्ष्यों की रिव्यू करें और देखें कि आप कितनी दूर पहुंचे हैं। अपने अनुभवों से सीखें और जरूरत के अनुसार अपने गोल्स और डेली रूटीन में एडजस्टमेंट करें। एग्जाम्पल, वीक के अंत में अपने डेली और वीकली गोल्स की रिव्यू करें। देखें कि क्या आपने अपने गोल्स को पूरा किया है या नहीं। अगर नहीं, तो उन कारणों को समझें और अगले वीक के लिए नए गोल सेट करें। इन स्टेप्स का पालन करके आप अपने ध्यान और फोकस को बेहतर बना सकते हैं और अपने गोल्स को अधिक इफेक्टिव ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं और अपने गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। हमने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, सफल व्यक्तियों की मोटिवेशनल स्टोरीज और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के माध्यम से समझा कि ध्यान केंद्रित करने की कला कैसे सीखी जा सकती है। प्रैक्टिकल टिप्स। हमने देखा कि कैसे अपने वर्कप्लेस को साफ रखना, समय को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटना, मल्टीटास्किंग से बचना, रेगुलर ब्रेक लेना और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आपका फोकस बढ़ सकता है। सफल व्यक्तियों की कहानियाँ, स्टीव जॉब्स, जेके रोलिंग और एलोन मस्क की कहानियों से हमें मोटिवेशन मिली कि कैसे उन्होंने अपने ध्यान को 100% तक बढ़ाया और बड़ी उपलब्धियां हासिल की। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी फोकस बनाए रखना कितना इम्पोर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। हमने सीखा कि कैसे स्पष्ट लक्ष्य सेट करना, एक रेगुलर रूटीन बनाना, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना और समय समय पर अपने प्रोग्रेस की रिव्यू करना आपके फोकस को मास्टर करने में मदद कर सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको अपने फोकस को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी मोटिवेशनल और एजुकेशनल कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान लगाएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।